CPC ऑर्डर 17, आदेश 17 स्थगन, आदेश 17 स्थगन के बारे में है, एडजर्नमेंट के बारे में है। इसका रूल 1, इसका रूल 1 क्या कहता है? यह बताता है कि न्यायालय समय दे सकेगा, वह सुनवाई स्थगित कर सकेगा, समय भी देगा और सुनवाई भी स्थगित कर सकेगा। ये रूल 1 बताता है। रूल 1 में सब रूल 1 उपनियम 1, पर्याप्त हेतु दिए जाने पर कोर्ट ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को टाइम पर स्थगित कर सकेगा। स्थगन 3 बार से अधिक नहीं होगा। कितनी बार से अधिक नहीं होगा? 3 बार से अधिक नहीं होगा। उपनियम 2, स्थगन के खर्चे कोर्ट वाद की आगे की सुनवाई हेतु दिन नियत करेगा। जो भी वाद की आगे की सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, उसमें वह कोर्ट दिन नियत करेगा, स्थगन के खर्चों के संबंध में आदेश करेगा। परंतु उपनियम 2 का परंतु है कि यदि वाद की सुनवाई आरंभ हो गई है तो कोर्ट कारणों को लेखबद्ध करेगा और वाद की सुनवाई जब तक चलेगी जब तक सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा नहीं कर ली जाए। सभी जो साक्षी वहाँ हाजिर होंगे कोर्ट में, उनकी परीक्षा नहीं कर ली जाए तब तक वाद की सुनवाई चलती रहेगी। ख में है स्थगन मंजूर नहीं होगा यदि परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो। पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो तब तक स्थगन मंजूर नहीं होगा। ग है यदि पक्षकार का प्लीडर दूसरे कोर्ट में व्यस्त है। यदि किसी पक्षकार का जो प्लीडर है, एडवोकेट है, वह दूसरे कोर्ट में व्यस्त है तो स्थगन का आधार नहीं माना जाएगा, इसे स्थगन का आधार नहीं मानेगा कोर्ट। घ में है जहां प्लीडर की रुग्णता या दूसरे कोर्ट में उसके व्यस्त होने से भिन्न कारण है तो उसकी असमर्थता को स्थगन का आधार बनाया जाता है। वहां कोई तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा, पक्षकार समय पर दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता था, वहां तक वह स्थगन नहीं कर सकेगा। कब तक? जब इन दोनों कारणों से भिन्न कारण, रुग्णता और उसके प्लीडर के किसी दूसरे कोर्ट में व्यस्त होने से भिन्न कारण की असमर्थता को आधार नहीं बनाया जाए तब तक। ग में है साक्षी कोर्ट में हो किंतु पक्षकार या उसका प्लीडर ना हो या साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं, कथन अभिलिखित करेगा। साक्षी क्या है? कोर्ट में है किंतु पक्षकार उसका प्लीडर वहां नहीं हो और साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए तैयार नहीं, कथन अभिलिखित करेगा कोर्ट और साक्षी की परीक्षा को अभिमुक्त करने का आदेश पारित करेगा जो वह कोर्ट ठीक समझे।